हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा है कि इस वीक के रॉ के एंड में रोमन रेंस बदला लेने तो आए थे सेथ रॉलिंस से, लेकिन सेथ रॉलिंस और उनकी टीम ने ही उन पर कर दिया काफी बुरी तरह से अटैक। बट गाइस, रॉ के बाद भी हमें काफी कुछ देखने को मिला है रोमन रेंस के साथ होते हुए। एंड अब रोमन रेंस के लिए नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है, सारी चीजों के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस वीक WWE से एक कौन सा बड़ा सुपरस्टार निकलते हुए दिखने वाला है बाहर। इसके अलावा गुंथर से WWE ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप क्यों ली, उसके पीछे रियल रीजन निकल कर आ चुका है सामने। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने उसी रीजन के बारे में कर लेते हैं बात, जो कि जुड़ी हुई है कि WWE ने गुंथर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप क्यों ली। देन जैसा कि हम सब जानते हैं, गुंथर का रेन WWE में चैंपियनशिप के लिए हमें लंबा ही देखने को मिलता है। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। रिसेंटली वो हमें जून के मंथ में चैंपियनशिप जीतते हुए दिखे थे और समर स्लैम में वो अपनी चैंपियनशिप हार भी गए। तो इसके पीछे डेफिनेटली से कुछ ना कुछ रीजन तो लग रहा था। और गाइस, फाइनली वो रीजन निकल कर आ चुका है सामने। वो ये है कि गुंथर को कुछ नोज में प्रॉब्लम थी ब्रीदिंग से रिलेटेड, एंड इसी रीजन की वजह से उन्हें सर्जरी करवाना था और लेना था WWE से ब्रेक। एंड जैसा कि हम सब ने समर स्लैम में देखा है कि WWE ने ये दिखाया कि उनका नोज हो चुका है इंजर्ड। तो इसी रीजन की वजह से अब गुंथर WWE से बाहर हो चुके और WWE ने उनसे चैंपियनशिप इसलिए ली ताकि वो नोज की करवा पाए सर्जरी। बट हाँ, सवाल ये कि अगर गुंथर को ये प्रॉब्लम नहीं रहता तो क्या समर स्लैम में जो भी हुआ वो नहीं होता, बिकॉज सेथ रॉलिंस के प्लान बी के बारे में हम सभी को गुंथर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद ही पता चलते हुए दिखा था। बट जो भी हो, अभी आपके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी इस वीक WWE से एक कौन सा बड़ा सुपरस्टार होने वाला है बाहर। देन गाइस, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि है कैरियन क्रॉस। तो गाइस, आप सभी को पता ही है, फैंस काफी टाइम से डिमांड करे कि कैरियन क्रॉस को अच्छा बुक किया जाए। WWE उन्हें बुक तो करना शुरू की थी, लेकिन उनकी बुकिंग हमें बेकार होते हुए दिखी। और अब अपडेट निकल कर आई है कि इस वीक होने वाला है कैरियन क्रॉस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, और अभी तक WWE ने कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है कैरियन क्रॉस को। इसका मतलब अब अगर 2-3 दिनों में कैरियन क्रॉस को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक WWE से हो जाएंगे रिलीज। एंड WWE की हरकतों को देखकर भी लग रहा है कि वो उन्हें रिलीज कर देगी। भले ही फैंस कुछ भी चाहते हो, तो हम सब यही होप करते हैं कि भाई कैरियन क्रॉस को WWE कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दे एंड वो हमें रिलीज होते हुए ना दिखे। बस आपको क्या लगता है, कैरियन क्रॉस WWE से रिलीज होंगे इस वीक या फिर नहीं? यस और नो लिखकर नीचे कमेंट्स में बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि रॉ के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला एंड अब नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है रोमन रेंस के लिए। सो जैसा कि इस वीक की रॉ की स्टार्टिंग ही हमें करते हुए दिखते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, जहां पर आकर वो अपने इस प्लान बी के बारे में करते हैं बात की ये सिर्फ उनके अलावा 2 और लोगों को पता था, वो थी उनकी वाइफ बेकी लिंच एंड पॉल हेमन। बट उसके बाद वहां पर एले नाइट सामने निकल कर आते हैं एंड वो बताते हैं किस तरह से सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में उनकी जीत हुई थी और वो डिजर्व करते हैं उनके अगेंस्ट टाइटल मैच। सेथ रॉलिंस तो मना कर देते, बट एडम पियर्स इस मैच को कर देते हैं ऑफिशियल। बट मेन इवेंट में जब इनका मैच हो रहा था, सबसे पहले तो हमें सीएम पंक की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये मैच हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन में एंड। फिर उसके बाद वहां पर ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड भी आ जाते हैं, जो कि आकर एले नाइट और सीएम पंक पर काफी बुरी तरह से करते हैं अटैक। लेकिन जब सेथ रॉलिंस एंड उनकी फैक्शन रॉ को कर रही थी लीव, देन अचानक से हमें हिट होते हुए दिखता है रोमन रेंस का थीम सॉन्ग। वो सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस की फैक्शन पर अटैक कर उन्हें करते साइड एंड फिर जाते वो रिंग में सेथ रॉलिंस के सामने, लेकिन सेथ रॉलिंस वहां से भाग जाते हैं और फिर पीछे से ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर उन पर आकर करने की करते अटैक। स्टार्टिंग में रोमन रेंस उन्हें संभाल लेते, बट अचानक से सेथ रॉलिंस आकर उन पर लगा देते स्टॉम्प। उसके बाद फिर ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर लगाते रोमन रेंस को एंड कई सारे सुनामी हमें लगाते हुए दिखते ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस पर। तो ये तो हम सब ने रॉ में देखा, बट आप सभी को बता दूं रॉ के बाद सबसे पहले तो हमें एले नाइट और सीएम पंक के बीच काफी ज्यादा बहस होते हुए दिखती है। और रीजन हम सब जानते हैं, सीएम पंक के इंटरफेरेंस की वजह से ये मैच हो गया डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म। बट उसके बाद जब वहां से रोमन रेंस हमें लीव करते हुए दिखते हैं, देन वो अगेन सीएम पंक को उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं, यानी कि स्टिल रोमन रेंस के बैड ब्लड है सीएम पंक के साथ। वहीं इस वीक के रॉ में जब रोमन रेंस पर अटैक हो रहा था, तब हम सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि जे उसो उनकी करते हुए दिख सकते हैं हेल्प, बट जे उसो हमें उनकी हेल्प करते हुए नहीं दिखे। तो बात कर ली जाए ऐसा क्यों हुआ एंड अब रोमन रेंस के साथ क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले चीज तो वो हो सकती है जो कि कोई भी देखना नहीं चाहता, वो है रोमन रेंस अगेन हमें लेते हुए दिखे WWE से ब्रेक, बिकॉज ये सेम थिंग उनके साथ रेसलमेनिया के बाद हुई थी और रेसलमेनिया के बाद वो हमें WWE से लेते हुए दिखे थे ब्रेक। तो ऐसा हो सकता है कि वो अगेन हमें WWE से लेते हुए दिख जाए ब्रेक और सर्वाइवर सीरीज के टाइम उनका हो रिटर्न। वहीं जो सेकंड थिंग हो सकती है जो सभी देखना चाहते हैं, वो है कि हमें रोमन रेंस अपनी ब्लड लाइन लाते हुए दिखे सेथ रॉलिंस की फैक्शन के अगेंस्ट, बिकॉज जे उसो एंड रोमन रेंस तो क्लोज आ चुके, वो हम सबने देखा ही। भले इस वीक के रॉ में जे उसो ने हेल्प नहीं की, लेकिन आप सभी को बता दूं एक हफ्ते पहले ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई कि WWE प्लान कर रही है जिमी उसो को भी रॉ पर लाने की, यानी कि देखकर साफ लग रहा है कि WWE रोमन रेंस एंड जे उसो वाली चीज में जिमी उसो
ऊसो भी करना चाहती है इन्वॉल्व। तो क्या पता रोमन रेंस हमें WWE से ब्रेक लेते हुए ना दिखे और इस चीज में हमें रोमन रेंस की हेल्प करते हुए दिखे ऊसोस। और अगर अभी रोमन रेंस WWE से ब्रेक ले लेते तो क्या पता ये चीज हमें सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के टाइम देखने को मिले। बिकॉज एक तरफ तो सेथ रॉलिंस की फैक्शन रहने वाली है, वो बात कंफर्म है। उनके अगेंस्ट हमें कौन कौन रहते हुए दिखता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप क्या चाहते हो वॉर गेम्स में हमें सेथ रॉलिंस की फैक्शन के अगेंस्ट कौन कौन देखने को मिले। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।